और हम आपको बता दें कि 27 में चुनाव, लेकिन अपने अपने दांव, ये मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूं, क्योंकि पीडीए चलेगा या फिर हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियां अभी से ही सियासी प्लान तैयार करने में जुटी हैं। 2027 में योगी का अश्वमेध रथ रोकने के लिए अखिलेश यादव का मास्टर प्लान तैयार है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी 27 के लिए अपनी टीम को रेडी कर लिया है। 27 में चुनाव, अपने अपने दांव। चलेगा पीडीए या हिंदुत्व का रहेगा वर्चस्व? योगी की जीत वाला रथ रोकेंगे अखिलेश? यूपी में साल 2027 के चुनाव के लिए रणनीतियां तैयार होनी शुरू हो चुकी हैं। यूं तो चुनाव में अभी करीब 2.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। सियासी पिच पर जीत का झंडा गाड़ने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। एक्शन प्लान तैयार है। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अलग तैयारी करती दिखाई दे रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश एक बार फिर हिंदुत्व वोट बैंक और विकास की योजनाओं के जरिए सत्ता में दोबारा काबिज होने की है, लेकिन सबकी निगाहें दलित वोट बैंक पर हैं। लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान के मुद्दे ने दलित वोटर्स को विपक्ष के पाले में कर दिया था, और यही वजह रही थी कि यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। पार्टी खुद के दम पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन विधानसभा के लिए अब बीजेपी ने कमर कस ली है और योगी के निशाने पर समाजवादी पार्टी है। डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजोरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। वहीं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के सहारे अखिलेश यादव 10 साल बाद एक बार फिर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश में है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद प्रदेश में ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। ऐसे में अखिलेश यादव महाकुंभ की अव्यवस्था और मौतों का मुद्दा उठाकर बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति को काटने के प्रयास में हैं। उनकी कोशिश बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की है। किसी के नाम का सवाल नहीं है। अगर आत्महत्या हुई है, सबसे करीबी उनका कार्यकर्ता था, सबसे करीब किसी के साथ रहता था, अगर वो बात आई है सामने तो सरकार स्वयं संज्ञान में ले, कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। 2027 में क्या तैयारी है? और क्योंकि चुनाव आयोग तो निष्पक्ष चुनाव कराता नहीं, 27 में सरकार बनने जा रही है समाजवादियों की। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हुए 10 विधानसभा उपचुनाव में 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति के प्रभाव वाले कटहरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर जैसी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हार गए। वहीं इन सीटों पर बीजेपी की जीत ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी हार की कसक झेल रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से हर दांव को बेहद रणनीतिक तरीके से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको 2027 का सियासी प्लान बताते हैं। समाजवादी पार्टी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने का काम करेगी, तो वहीं बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व वाला कार्ड चलने का प्लान बना रही है। अखिलेश यादव रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्लान बना रहे हैं, तो योगी प्रदेश में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उपचुनाव में चुनाव आयोग और अधिकारियों पर अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में अधिकारियों पर समाजवादी पार्टी आक्रामक रहेगी, जबकि बीजेपी बेहतर कानून व्यवस्था पर फोकस करेगी। समाजवादी पार्टी महाकुंभ की अव्यवस्था और तो बीजेपी के 65 करोड़ लोगों की डुबकी को सरकार की उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी, जिसे दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश करेंगी। अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व वालों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, तो वहीं माफिया राज से प्रदेश को मुक्ति दिलाना योगी सरकार के लिए चुनावी मुद्दा होगा।
जी न्यूज।